Assalamualaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your studies of computer science. So let's start the lesson of computer science. कंप्यूटर में आज हम स्टडी करेंगे how to create a program and how to find sum and average of 5 or 6 given numbers. ठीक है, हमारे पास सिंपली क्या होगा, कुछ नंबर्स होंगे और हम फाइंड करेंगे कि हम उसमें सम को या एवरेज को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ वी विल कैलकुलेट सम एंड एडिशन. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. सो फॉर दैट पर्पस आपको पता है कि GW बेसिक में काम करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक कमांड्स और स्टेटमेंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए. अदरवाइज़ योर प्रोग्राम विल नॉट रन. नहीं तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और देर कैन बी अ चांस ऑफ एरर्स, देर कैन बी अ चांस ऑफ प्रॉब्लम्स. सो व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली हाउ टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी Maham tell me what is the difference between sum and average, because it can be confusion like what is sum and what is average. sum क्या होता है और average क्या होता है और इनमें difference क्या है. right, sum is basically जब आप multiple values को आप इसमें plus कर देते हैं with the sign of addition. आप मल्टीपल वैल्यूज़ को आप इसमें प्लस करते हैं तो वो आपके पास एक एडिशन का आंसर या जो भी है रिज़ल्ट मिल जाता है. और एवरेज क्या होती है, आप सिंपली आप मल्टीपल नंबर्स उसमें लेते हैं और आप उसको डिवाइड कर देते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स यू हैव, आपके पास नंबर्स कितने हैं और आप किस तरह से उसको डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो फॉर दैट पर्पस आई होप यू ऑल आर नाउ वेल अवेयर व्हाट आर द कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स यूज्ड इन द बेसिक लैंग्वेज. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए उसके अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसका अपना सिंटैक्स होता है. सो इफ़ यू वांट टू वर्क इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन इट्स कंपल्सरी टू यूज़ ऑल द प्रॉपर कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स. अदरवाइज योर प्रोग्राम विल नॉट रन और इट कैन नॉट बी कंटिन्यू. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कमांड्स एंड स्टेटमेंट से रिलेटेड तो आप पहले वो वीडियो देख लें सो दैट आपके इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. एज़ कम्पेयर के मैं हर वीडियो में कमांड्स और स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करूँ इट विल टेक टू मच टाइम. सो डायरेक्ट मैं प्रोग्राम की तरफ आती हूँ. सिंपली हमने क्या काम करना है और किस तरह से करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी कोई काम करना है, अब क्वेश्चन बेसिकली आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपका क्वेश्चन क्या है और आप उसमें क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो. ठीक है, और उस हिसाब से आपने अपने प्रोग्राम को डिफ़ाइन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट द सम एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स. मैंने सम को और एवरेज को कैलकुलेट करना है उनके 5 नंबर्स के साथ. सो मैं किस तरह से कर सकती हूँ. तो इसमें हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट में क्या होगा, यूज़र 5 नंबर एंटर करेगा, उसके पास लिखा होगा एंटर फर्स्ट वैल्यू, वो एक नंबर एंटर करेगा. Then there can be a question enter second value, then the user will enter the second value. Then there will be a question enter the third value, then user will enter the third value. Then there will be a question enter your fourth value, your fifth value, and it can be so on, like how many values you want from the user. So every time the user will enter the value and when he will press enter, so sum and average will be calculated automatically. किस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी, इसके लिए आपको प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा. किस तरह से डिज़ाइन करना है, फॉर दैट पर्पज़ अब आपने क्या करना है, जो भी प्रोग्राम करना है उसको आपने लिस्ट में टाइप करना है लाइक 10, 20, 30. आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ लिस्ट कमांड. लिस्ट कमांड क्या होती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए उसके अपने रूल्स होते हैं, उसका अपना सिंटैक्स होता है. अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे सो योर रिज़ल्ट विल बी it can be wrong. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाइनों में काम करना है, 10 लाइंस में मैंने काम करना है. सो आपने 10 टाइम्स क्या लिखना है, लाइन नंबर देना है. आप 1, 2 की बजाय आप सिंपली क्या यूज़ करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60. इस तरह से आप नंबरिंग देंगे इंस्टीड ऑफ यूजिंग सिंपल 1, 2, 3, 4, 5.
ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है, और इनपुट लेने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? माहम, कैन यू टेल मी विच स्टेटमेंट वी शुड यूज़ if we want to get the input from the user? It's very easy and simple. Right, you will use the statement of input. Input के नेम से ही आप एक स्टेटमेंट है वो यूज़ करेंगे। जब भी आपने कोई इस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन करना है कि यूज़र डाटा एंटर करे, सो आप उसके लिए जो एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, दैट कीवर्ड इज़ फिक्स विद द नेम ऑफ इनपुट। आपने सिंपली इनपुट टाइप करना है। ओके, आई विल टाइप हेयर इनपुट, then I will type double inverted commas, then I will write my first value like enter first value, enter first value कॉलन के मेरे पास ये क्वेश्चन हो, एंटर फर्स्ट वैल्यू, कॉलन मैंने लगा दिया। कॉलन आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, आप चाहें तो फुल स्टॉप लगा दें, आप चाहें तो क्वेश्चन मार्क लगा दें, डिपेंड्स ऑन यू। सो फॉर राइट नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट हेयर कॉलन, देन आई विल क्लोज दिस इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमास लगाने का बेसिकली आप सबको पर्पस पता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अरहम, कैन यू टेल मी? इट्स वेरी ईजी एंड इट्स वेरी सिंपल। yes, right, simply you just have to, you are using the inverted commas because जब आप सेम वैल्यू को आप चाह रहे होते हैं कि ये मैंने टाइप किया, ये ऑन इसी तरह से मेरे पास रिजल्ट में ये टेक्स्ट आ जाए, ये वैल्यू आ जाए, तो आप सिंपली उसके स्टार्ट में और एंड में डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट योर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। ये देखें, अगर मैं टाइप करूँ तो ये सिंगल है, सो यू डोंट हैव टू यूज़ अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने हैं। देन कॉमा लगा के मैं इसको स्टोर करवा लेती हूँ एक वेरिएबल में ए के नेम से। ठीक है, ए के नेम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें मैंने इन वैल्यूज़ को स्टोर करवा लिया। सिमिलरली आई विल टाइप माई सेकेंड वैल्यू, सो नाउ यूज़र विल एंटर इनपुट, अगेन आई विल राइट इन्वर्टेड कॉमास, एंटर सेकेंड वैल्यू कॉलन, आई विल क्लोज द इन्वर्टेड कोमास, और कोमा से मैं इसे सेपरेट कर दूंगी कि इसको स्टोर करवा ले सिंपली बी में। ठीक है, आप चाहें तो ये सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, ए एफ अकॉर्डिंग टू योर ओन। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट सीक्वेंस यू वांट। सो नाउ सिंपली आई विल यूज़ और आई विल राइट माई थर्ड स्टेटमेंट, इट विल स्टार्ट विद द नंबर और समथिंग एल्स। हबीबुल्ला, व्हाट आई शुड राइट नाउ? राइट, आई विल यूज़ हेयर नंबर 30। सो बिकॉज दिस इज़ माई थर्ड लाइन, तो आपने जब भी किसी लाइन को टाइप करना है, जिस भी लाइन में टाइप करना है GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपने नंबरिंग लाजमी मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नंबरिंग स्किप कर देती हूँ, तो इससे पता क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम है होगा वो रन नहीं होगा। तो एट द एंड पर जो है वो इट कैन बी मिस्टेक। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपका प्रोग्राम रन होगा अगर आप नंबरिंग टाइप ना करें। इसके अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज दैट द लैंग्वेज हैज़ द रिक्वायरमेंट टू टाइप द नंबर लिस्ट और नॉट। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और उस लैंग्वेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स क्या हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है नंबर्स को टाइप करना, लिस्ट को टाइप करना, या हम लिस्ट के बगैर ही काम कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज। सो हेयर इन GW बेसिक इट इज़ नेसेसरी और मैंडेटरी टू टाइप योर लिस्ट। आप जिस भी लाइन में काम कर रहे हैं पहले उसका नंबर दें, देन राइट योर स्टेटमेंट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट माई थर्ड सेंटेंस, थर्ड स्टेटमेंट। अगेन आई विल गेट अ इनपुट फ्रॉम द यूज़र, आई विल राइट एंटर थर्ड वैल्यू colon, I will close the double inverted commas and I will say this is your my third value और मैं इसे स्टोर कर लूँगी C में। ठीक है, इसी तरह से अब मैं यूज़र से फोर्थ वैल्यू लूँगी, सो आई विल राइट 40। और आपने इस तरह से सीक्वेंस नहीं सेट करना कि 10 के बाद अगर 20 है तो 20 में आप सिंपली लिस्ट की जगह 2 टाइप कर दें, फिर 3 टाइप कर दें, फिर 40 में 40 टाइप कर दें। नो, यू हैव टू फॉलो द करेक्ट सिंटैक्स। लाइक इफ़ यू आर टाइपिंग योर लिस्ट इन 10, 20, 30 देन इट शुड बी योर 10, 20, 30 लिस्ट। इसमें ये नहीं करना कि आपने कहीं पर 10 टाइप कर दिया, कहीं पर 2 टाइप कर दिया, कहीं पर 3 टाइप कर दिया। ओके,
So now I will get the fourth input from the user. I will write inverted commas, enter fourth value. Okay, I will put semicolon. You can also put your question mark, full stop, whatever you want. Close the inverted commas and I will say this is my fourth value, so I will write D. इसको मैं स्टोर करवा लूँगी D में. Now I will press enter to move into the next line, and then here I will write input, or I will write here 50 because this is my 50 list or fifth list. So I will write here input, double inverted commas, and here I will write enter. Make sure the spelling, whatever you are typing, it should be correct, otherwise your program will pick the wrong spelling of your different words. For example, if you are using name Ahmad, Fatima, and your wrong spelling will be shown at the end of your program. Enter fifth value. I will put semicolon again, close the inverted commas, and I will say this is my store this value. जो भी इसका आंसर आएगा उसको स्टोर करवा लो ई में. ओके, सो इस तरह से हम डाटा को, जो भी वैल्यूज़ यूज़र टाइप करेगा उसको स्टोर करवा लेंगे A, B, C, D और E में. ओके, नाउ व्हाट वी शुड डू? इब्राहिम, कैन यू टेल मी व्हाट वी शुड डू? मैंने यूज़र से इनपुट ले ली है, अब मैं क्या करूँगी? व्हाट आई शुड डू नाउ? राइट, नाउ आई विल राइट द फॉर्मूला. अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और मैंने किस तरह से अप्लाई करना है, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी. ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा ना कि पहले हमने इनपुट दिया और उसी के साथ ही आउटपुट दे दी. आउटपुट से पहले हम फॉर्मूला डिफाइन करते हैं. जैसे आपके कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है? फर्स्ट यू विल गिव योर इनपुट, आप इनपुट लेते हो, देन प्रोसेसिंग होती है, आप फॉर्मूला डिफाइन करते हो कि ये फॉर्मूला, और एट द एंड आपके पास आउटपुट आ जाती है. तो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप. मैंने इनपुट लिया यूज़र से. नाउ आई विल राइट माई फॉर्मूला ऑफ सम. सो आई विल राइट हेयर 60. Okay, so after 60 I will write here the formula of sum with the name of sum, and I will write here is equal, the sign of equal. So now I will calculate or sum all the functions. I will write A plus B plus C plus D plus E. जितने भी आपने वेरिएबल्स में डाटा को स्टोर करवाया उन सबको मैंने यहाँ पर सम करवा लिया, और सम को मैंने स्टोर करवा लिया सम के अंदर. A, B, C, D, E. यूज़र ये 5 वैल्यूज़ एंटर करेगा. एंटर करने के बाद उसको मैं स्टोर करवा लूँगी सम के अंदर. देन आई विल प्रेस एंटर. अच्छा, ये मेरा फॉर्मूला था सम कैलकुलेट करने का. सो क्या इसे एवरेज भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा? इज़ इट पॉसिबल हादिया? अर्श, दिस इज़ पॉसिबल और नॉट? No, this is the formula of calculating sum. Now what I will do, I will write another formula to calculate average. Average calculate करने के लिए अब मैं एक और statement लिखूँगी. I will say it as your 70, and I will write the formula for average is AVG is equal to sum डिवाइडेड बाय 5. कि जो यूज़र सम कैलकुलेट करेगा उसको सिंपली डिवाइड कर दो 5 पर, और ये मेरे पास एवरेज हो जाएगी. ठीक है, अब हमने सम कैलकुलेट करवा लिया, एवरेज कैलकुलेट करवा लिया, अब हमने फॉर्मूला अपना डन कर लिया. नाउ वी हैव टू कम टुवर्ड्स द आउटपुट. हाउ टू गेट द आउटपुट? टू राइट आउटपुट और टू गेट द आउटपुट, टू गेट द रिजल्ट, वी विल, which command we should use? Sanan, can you tell me? Mujtaba, if we want to get the output, then which command we should use? Right, we will use the command of print. आपने जब भी print की command यूज़ करनी है, रिज़ल्ट लेना है, तो आप एक command यूज़ करेंगे print के नेम से. ठीक है? Okay, so for that purpose I will write here again 80, and I will write here print inverted commas में sum. Then I will say sum sign of equal, sum को equal कर दें SUM. ठीक है,
इससे होगा क्या, जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा ये सम है, तो मैं कह रही हूँ कि जो रिज़ल्ट आएगा उसको सिंपली इसमें इसके इक्वल कर दें. देन आई विल प्रेस एंटर, आई विल राइट हियर 90. ओके, सो नाउ आई विल व्हाट आई विल डू, राइट, आई विल राइट हियर टू प्रिंट द एवरेज. अब मुझे एवरेज भी कैलकुलेट करवानी है. सो एवरेज कैलकुलेट करवाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ए प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड आई विल राइट एवरेज. एवरेज, और उसको आप स्टोर करवा दो जिसको मैंने स्टोर करवाया हुआ है AVG के नेम से. ठीक है, सो प्रिंट करवा देगा वो सम को, जो मैंने यहाँ पर सम लिया है ABCDE एक्सेट्रा. जितने आप वेरिएबल्स या जितने आप इनपुट चाह रहे हैं डाटा से यूज़र के, वो आप ले सकते हैं. Here I am just using the 5 input from the user, and now sum is used if you want to sum all the functions. Average is used if you want to find the average. So basically, what is average? Your sum will be divided how many numbers you have. Like here I am calculating, or I am taking 5 numbers, 5 values from the user, and I will divide it to the number 5. Then simply I will print sum. सम को प्रिंट करवा दो, और इसका रिजल्ट वो कहाँ से उठाएगा, जिसमें मैंने सारे वेरिएबल स्टोर करवाए हैं. आफ्टर दैट प्रिंट एवरेज. एवरेज को प्रिंट करवा दो, और उसका रिजल्ट वो कहाँ उठाएगा, AVG में से, जिसको मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया. ओके, सो नाउ यू विल प्रेस एंटर व्हेन यू विल से रन. So as you can see, the user is saying enter your first value. So for example, let me enter here 2. I will press enter. Now user is saying, now the program is saying enter your second value. So let's suppose I will type all the even numbers. So I will write here, because this your program is also mentioned in your book of class 8 PTB book. If you will use PTB book unit number 5 computer programming, you will page number is 128. So you will also find this program on that book. Enter second value, so I will write 4. I will press enter. So they are saying enter third value, I will write 6. I will press enter again. So now they are saying enter fourth value, I will write 8. This time I will say 8. I'm just mentioning all the even numbers. Okay, so I will press enter again. Now they are saying enter your fifth value. So now I will type 10. So when I will press enter, so they are saying me your sum is 30 and your average is 6. So in this way we can calculate the sum and average of 5 given numbers. आप values change कर सकते हैं. Simply just change the values, press your run command again, and you will see the sum and average will be calculated. So basically ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप अगर इनको प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम किस तरह से करती हैं. ठीक है, सो आपके पास एक इंटरफेस होगा, आपने उसके कुछ सिंटैक्स को, कुछ कमांड्स को, कुछ स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, अपना फॉर्मूला यूज़ करना है, आप कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है, अगर आपको उन सिंटैक्स के बारे में क्लियर नहीं होगा, आपको अपना फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा, so you will be not able to define your program. It's not difficult, simply you just have to do the practice. आपने simply practice करनी है and you will learn how to find the result. Okay, so I hope this lesson is clear to all the class. Simply you just what you have to do, you just have to watch all the video step by step and learn how to define or how to run a program of how to find the sum and average of 5 given numbers. So here you can change your number of commands, how many numbers you want, you can change that, and then at the end you have to run it. So this is not difficult. If you will do practice, you will learn it and definitely you will be succeeded in your life. So programming will be very interesting. There is not any kind of copy paste, there is not any kind of रट्टा कि आप एक चीज़ है कॉपी की उसे पेस्ट कर दे और आपका रिजल्ट आ गया. No, you have to understand the logic, you have to understand the syntax of that language which you are using. For example, you are using basic, you are using Java, you are using HTML, PHP, whatever language you are using, you must clear
what is the syntax of your language, otherwise your program will not run. So कोई भी लैंग्वेज है उसका आपको सिंटेक्स क्लियर होना चाहिए और उसको आप उसके स्टेप्स का पता हो. So let's try one more time. मैं simply I will press F2. As you can see here run 2. रन के साथ 2 लिखा हुआ है. So अगर आप सिंपली 2 प्रेस करेंगे ना तो कीबोर्ड से ये 2 लिखा जाएगा और एंटर करेंगे तो आपके पास वो कोई आंसर नहीं आएगा. So इन सारी कमांड्स को आपने फंक्शन कीज़ के थ्रू यूज़ करना है. लाइक व्हेन आई विल प्रेस एंटर, सॉरी व्हेन आई विल प्रेस F2, so they are saying enter first value. I will write 4, I will press enter your next value. ठीक है, इस तरह से आप वैल्यूज़ एंटर करें. So as you can see your sum and average is given on your screen. So I hope this lesson is clear to all the class, and if you have any question then you can ask me in Google Classroom or in WhatsApp.